Find the moment of inertia of a semicircular disk of mass m and radius capital R with an axis perpendicular to its plane and passing through its geometrical center O. Number 2, center of gravity C and point P as shown in the figure. ये फिगर है हमारा. अगर find the moment of inertia of a semicircular disk of mass m, इसका मास m है, राइट, रेडियस r है. अगर इसके रेडियस की बात करें तो दिस रेडियस ऑफ डिस्क इज r, सेंटर से आके, विथ एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर O. ये ज्योमेट्रिकल सेंटर जो था सेमी सर्कुलर डिस्क का वो O है. तो हमको सबसे फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना है IO. जो फर्स्ट पार्ट हमको कैलकुलेट करना है A1 पार्ट 1, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क with an axis passing through it, geometrical center O and perpendicular to plane of the disk. अब हम आपको बोले हैं कि इस एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा. अगर एक पार्ट और सेक्शन ऑफ ए बॉडी इज टेकन देन फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट बी चेंज. तो आईओ क्या हो जाएगा, इस डिस्क का उस सेंटर के अबाउट कितना होता है, हाफ mr स्क्वायर. तो कुछ नहीं सोचना है, आईओ इज इक्वल टू हाफ mr. टोटल मास कैपिटल M है, राइट, टोटल मास कैपिटल M है. तो दिस इज हाफ mr स्क्वायर, राइट, हाफ mr स्क्वायर. तो ये हो गया आईओ इज हाफ mr स्क्वायर. नाउ अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए, सेकंड पार्ट है इसका. जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे आईसी कैलकुलेट करना है हमको. आईसी इज इक्वल टू 1. तो देखिए सबसे बड़ी बात आएगी इसमें कि अभी अगर ये डिस्क होती, अगर ये कंप्लीट डिस्क होती तो उसका ज्योमेट्रिकल सीजी क्या होता, ज्योमेट्रिकल सेंटर ही होता और. लेकिन अब ये सेमी सर्कुलर डिस्क है इसलिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया ये पॉइंट सी. ठीक है. तो अब हम फार्मूला यूज करेंगे. देखिए नॉर्मली बच्चे इसमें वेवीआई, यू पॉज द वीडियो एंड थिंक योरसेल्फ. क्या होगा इस तरह के प्रॉब्लम में, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ब्लंडर करते हैं एकदम, क्योंकि उनको जस्ट आंख बंद करके प्रॉब्लम सोल्व करने की होती है, कंसेप्ट की तरफ नहीं देखते हैं. तो वो क्या करेंगे कि सीधे IC इज इक्वल टू IO प्लस MD स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे. लेकिन क्या ये सही है, आप सोचो, यू पॉज द वीडियो एंड थिंक योरसेल्फ. दिस इज द वेरी रॉन्ग फॉर्मूला. क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम कंप्लीट डिस्क की बात करते तब IO हमारा IC होता, वो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता, CG होता. लेकिन अब तो ये बॉडी सेमी सर्कुलर डिस्क है तो इस बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, ये है. इसलिए ये IC इस पॉइंट के अबाउट बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगी. जैसा मैं बता चुका हूं कि अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होती है. तो IC के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगी और IO के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC से ज्यादा होगी. और IO इसके लिए बाहर वाला पॉइंट ट्रीट होगा, राइट. इसलिए हमारा हो जाएगा क्या, IO इज इक्वल टू, यहां से IO इज इक्वल टू IC प्लस MD स्क्वायर, राइट. जहां D क्या है, D इज डिस्टेंस OC, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस. दोनों परपेंडिकुलर ऐसे ही लिए हैं एक्सिस दोनों के केस में. तो IC प्लस MD स्क्वायर एंड दिस इंप्लाइज IC इज इक्वल टू, जो कैलकुलेट करना है हमको, IO माइनस MD स्क्वायर. और IO कितना है, देखिए IO कितना है, IO हाफ mr स्क्वायर हम कैलकुलेट कर चुके हैं. IO इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर माइनस m. और D कितना है, 4r बाई 3 पाई. तो 4r बाई 3 पाई, दिस इज इसका स्क्वायर करेंगे तो 16r स्क्वायर बाई 9 पाई स्क्वायर. 3 का स्क्वायर करेंगे तो दिस इज 9 पाई स्क्वायर, राइट. और देखिए 9 पाई स्क्वायर का वैल्यू रफली हम 10 ले लेते हैं अगर, ठीक है. तो पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90. दिस इज 16 बाई 90. तो ये कितना हो जाएगा, देखिए mr स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहां से हमने mr स्क्वायर को कॉमन ले लिया, mr स्क्वायर. ये कितना हो जाएगा, दिस इज हाफ माइनस, और ये कितना हो जाएगा, देखिए 16 बाई पाई स्क्वायर का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 होता है. तो 16 बाई 90, राइट. दिस इज 16 बाई 90, राइट. और तब इसका देखिए कितना हो जाएगा, दिस इज
अब ये कितना हो जाएगा, 90 एलसीएम हो गया हमारा, 90 एलसीएम, और ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 16, 45 माइनस 16, देखिए 45 माइनस 16 mr स्क्वायर, राइट, 45 माइनस 16, और ये कितना हो जाएगा 29 बाई 90, देखिए 29 बाई 90 mr स्क्वायर. So this will be the answer. This is the answer of part B, right? अब हमको निकालना है IP. थर्ड पार्ट है, ये हमने निकाल दिया. थर्ड पार्ट इज IP. तो अब देखिए, अब थर्ड पार्ट को हम क्या करेंगे, यहीं से हम देखते हैं. थर्ड पार्ट IP निकालना है. तो देखिए IP क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, IC प्लस mCp स्क्वायर, राइट, m डिस्टेंस Cp स्क्वायर, राइट, IC प्लस mCp स्क्वायर, ये हो जाएगा. और देखिए IC हम कैलकुलेट चुके हैं, IO माइनस IC का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं. देखिए दिस इज IC इज इक्वल टू IO माइनस MD स्क्वायर प्लस mCp स्क्वायर, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज I नॉट माइनस m कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, देखिए ये Cp स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, Cp स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू Cp स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू OP स्क्वायर. सो दिस इज IO माइनस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, IO प्लस हो रहा है यहाँ पर, देखिए प्लस Cp स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर यहाँ पर ये किए हैं, तो ये प्लस करेंगे यहाँ पर क्योंकि mCp स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर है, ये ऑलरेडी चला गया. तो IO प्लस m इंटू OP स्क्वायर विच इज इक्वल टू IO प्लस mr स्क्वायर, और IO का वैल्यू हम हाफ mr स्क्वायर कैलकुलेट कर चुके हैं. तो दिस इज हाफ mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, सो दिस इज 3/2 mr स्क्वायर, एंड ऑफ कोर्स इट इज द सेम फार्मूला जो आपको बताया जा चुका है. सो दिस विल बी द आंसर.